नाज़रीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बजट की, जो पूरे 8,08,736 करोड़ रुपए का है। ये बजट हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आए। युवाओं के लिए बिना ब्याज लोन, छात्राओं के लिए स्कूटी, किसानों के लिए राहत पैकेज और इसके साथ ही यूपी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। इस बजट में क्या क्या खास है, चलिए इसको आसान भाषा में समझाते हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको। अगर आप युवा हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अब पैसे की कमी आपको नहीं रोक पाएगी। यूपी सरकार ने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे युवाओं को बिना ब्याज वाले लोन मिलेंगे। इससे नया स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेंगे और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथ ही साथ इस बजट में पढ़ाई में अच्छा करने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की योजना बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि जो लड़कियां पढ़ाई में अच्छी होंगी उन्हें सरकार स्कूटी देगी। इससे न केवल छात्राओं की पढ़ाई आसान होगी, बल्कि वे अपने कॉलेज या कोचिंग तक आसानी से आ जा सकेंगे। यूपी सरकार प्रदेश की सड़कों पर और बेहतरीन बनाने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है। ये एक्सप्रेसवे बनाने के बाद सफर और तेज होंगे, लोग कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और नए रास्ते के खुलने पर व्यापार, कारोबार और रोजगार में नए अवसर भी मिलेंगे। इस बजट में 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी में बदलने की योजनाएं भी बनाई गई। इसका मतलब यह है कि इन शहरों में बेहतर सड़कें, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट्स और वाईफाई और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 145 करोड़ रुपए का बजट रखा है, ताकि लोग अपने शहरों में और बेहतर सुविधा का लाभ उठा सके। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। फ्री सिंचाई सुविधा के लिए सरकार ने 1,300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सोलर पंप योजना के तहत यूपी के किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे, ताकि बिजली पर होने वाले खर्च कम हो सके। कुल मिलाकर किसान को आर्थिक मदद देने के साथ साथ उनके लिए सस्ते और टिकाऊ संसाधन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी बनाई गई हैं। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने सड़कों और पुलों पर भी भारी निवेश किया है। नए हाईवे और सड़कें बनाने के लिए 2,800 करोड़ रुपए, साथ ही साथ गांव में नए पुलों के लिए भी 1,600 करोड़ रुपए दिए गए और तो और रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि अब यूपी में सड़कें ज्यादा अच्छी होंगी और पुल ज्यादा मजबूत होंगे और सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी। तकनीक के क्षेत्र में यूपी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिटी बनाई जाएगी, जहां नई तकनीकों पर काम किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए नया पार्क बनाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब बनाई जाएंगी, जिससे बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिले और उन्हें डिजिटल इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो। इससे यूपी में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जबरदस्त बढ़ावा भी मिलेगा और नए स्टार्टअप्स को भी मदद मिलेगी। यूपी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं लेकर आई है। 96 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। लखपति महिला योजना के तहत अभी तक 2 लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं और आगे और महिलाओं को इस योजना में जोड़ा जाएगा। इससे साफ है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस कर रही है। तो यूपी का ये बजट हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है और युवाओं को बिजनेस के लिए लोन, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मदद, सड़कों और पुलों के लिए भारी निवेश और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। अब सवाल ये है कि क्या ये बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नाज़मा शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक।